बना रहे थे, योजना बना रहे थे, कुछ ही समय वहां उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण कहा कि हे योगेश्वर, क्या आप ब्राह्मणों के श्राप को मिटने में समर्थ नहीं हो, या आप ब्राह्मणों के श्राप को मिटना नहीं चाहते हो? अगर आप मिटना नहीं चाहते हो तो आप हमको भी अपने साथ ले चलो। क्यों कि आज दिन तक मैंने अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप विचार करिए, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के साथ 125 वर्ष तक थे। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर कितना थे जानते हो? 136 साल पृथ्वी पर थे। दिव्य 136 वर्ष, जिसमें 11 साल तक गोकुला में थे। 11 साल के बाद मथुरा आ गए। अब मथुरा आते ही उद्धव जी से मुलाकात हुई। 100 साल तक मथुरा में रहे। अब 25 साल तक द्वारिकापुरी में रहे। तो विचार करिए कि 11 साल निकाल दीजिए तो 125 वर्ष तक उद्धव जी भगवान कृष्ण के साथ थे। अब उद्धव जी के अंदर जब आत्म कल्याण की जिज्ञासा नहीं हुई, आत्म जिज्ञासा के आत्म तत्व को जानने की तड़प पैदा नहीं हुई, तो भगवान को क्या गरज थी उद्धव जी का कल्याण करते? जानते हैं, मनुष्य अपने संकल्पों से ही बंधा है और अपने संकल्पों से ही मुक्त होगा। इस संत महात्मा गुरु क्या करते हैं जानते? केवल मार्ग बताते हैं। अपना कल्याण स्वयं को करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी, आप मेरे साथ आए भी थे कि आप मेरे साथ जाओगे ही। जीव पृथ्वी पर अकेले आता है और अकेले ही जाता है। लोग कहते नहीं, मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाओगे। गीता का ज्ञान सब टांगे रहते अपने घरों सार। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जो कुछ पाए हो यही पाए हो, जो कुछ यही छोड़ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन केवल पढ़ते पढ़ते हैं, उसका अनुकरण नहीं करते हैं। अनुकरण करना चाहिए। गुरु की आरती और भगवान की जब आरती होती है तो उसमें गाते नहीं है, तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा, है नहीं? तो धन मत अर्पण करो, लेकिन तन और मन तो अर्पण कर दो उस परमात्मा को। वो तो कुछ भी नहीं चाहता है, केवल समर्पण चाहता है, आपको चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। न कुछ लेकर के कोई व्यक्ति आया पहले, न कुछ लेकर के आया। सारे संबंध यही मिलते हैं और सारे संबंध जैसे ही बनते वैसे ही छूट जाते हैं। कोई साथ नहीं टिकता। सिकंदर के बारे में जानते हो? कितना बड़ा पराक्रमी था, विश्व विजयी सम्राट था। और जब विश्व विजय करते करते भारतवर्ष पहुंचा तो उसको लाइलाज बीमारी लग गई। तो उसने ध्यान दिया कि मैं बचूंगा नहीं। उसने अपने सैनिकों से कहा देखो, जब मेरे प्राण शांत हो जाए मेरे शरीर को ताबूत में रखना, लेकिन मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना। क्यों? जिससे दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा महान पराक्रमी विश्व विजयी सम्राट, वो भी जब यहाँ से गया तो उसके साथ कुछ भी नहीं गया है। इकट्ठे कर जहाँ के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ, कुछ भी साथ नहीं जाता। जानते हैं, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी से पूछा, कहा गुरुदेव आप बताओ कि ब्रह्मानंद बड़ा होता है, परमानंद बड़ा होता है? नहीं, पूछा कि ब्रह्मानंद बड़ा होता है कि परमानंद बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा राजन, आनंद बड़ा और छोटा नहीं होता है, उसके अनुभव करने का तरीका अलग होता है। अंतर कहाँ है? अंतर आनंद जो ब्रह्मानंद है, जो परमानंद है, दोनों की विलक्षणता, जो आनंद की विलक्षणता है, केवल अंतर उसी में है। समझे कैसे? आप विचार करो, बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो माँ कितना खुश हो जाती है।
कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि देख नहीं रही। हाँ, बेटी है कि बेटा है कि लूला है कि लंगड़ा है, कंधा या पैट, कुछ भी नहीं जानता, फिर भी कितना खुश रहती है। और वही बच्चा जब बाहर आ जाता है, रहता वही अंदर वाला ही है, लेकिन अब बाहर आ जाता है, सामने दिखाई पड़ता है बेटी है कि बेटा है, आंखें इसकी कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, इसके मुंह कैसे हैं, सारे अंग विकसित हैं, तो है भीतर वाला ही, लेकिन वही बाहर है, उसको देख रही थी। अंतर बात यही इतना होता है, और वही अंतर सगुण और निर्गुण में भी है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है प्यारे। स्वामी जी से किसी भक्त ने पूछा कि स्वामी जी हम सगुण को भजे कि निर्गुण को भजे? स्वामी जी ने कहा भैया ना तुम सगुण को भजो ना तुम निर्गुण को भजो, केवल भगवान को भजो बस। तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में कहीं भी सगुण और निर्गुण की व्याख्या नहीं किया है। केवल एक जगह एक दोहा आता है जिसमें ऊपर की लाइन क्या है कि जय हिम ज्ञावै वेद बुध और जाय धरै मुनि ध्यान। ऊपर क्या है? यह निर्गुण है कि जय हिम ज्ञावै वेद बुध, माने जिसका गुणगान, जिसकी प्रशंसा, जिसकी स्तुति कौन किया करते हैं? वेद, संत महात्मा, और जो पर्वतों की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के जिसका ध्यान किया करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पद भगवान। क्या किया? निर्गुण से ले जाकर के सगुण को मिला दिया।